राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज अपनी ये 30वां एपिसोड अपनी आध्यात्मिक यात्रा का रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पर भी एपिसोड नंबर 8 का जो डिस्क्लेमर है वो पूरी तरह से लागू होगा। तो मित्रों, पिछले एपिसोड या दो तीन पीछे वाले एपिसोड में हमने क्या है कि दैनिक जीवन में या अपने वैज्ञानिक ग्रंथों में जिनको हम जीवित और निर्जीव वस्तुओं में या इकाइयों में विभेद किया था, तो उनकी जो वास्तविकता है ना, उसको अपन पहचानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्योंकि जो अभी तक डाटा आपके दिमाग में देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के आपने अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन फीड की है ना, तो उससे तो उस प्रकार का रिजल्ट निकल नहीं सकता जिस प्रकार का मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतने दिन से अपन लगे हुए हैं, तो उस अंतिम सत्य को पहचानने की कोशिश करने में हमने क्या है कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया है, गणित के सिद्धांतों का प्रयोग किया है, और मनोविज्ञान में जो योग में आपके हिप्नोटिज्म है उसके सिद्धांतों का अपन ने प्रयोग किया है। और जो अपने वैदिक संस्कृति के ग्रंथ हैं, वेद इत्यादि वगैरह, उनमें जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, उसी को हमने इस आधुनिक विज्ञान के द्वारा अपन ने तुलना करके समझने की कोशिश की है। चीज तो एक ही है, इसके समझने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना। जो केवल वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, वो भी संभव है। लेकिन उसमें जैसे मेरे सामने तो सारी समस्या ही थी यार। जब मैं आज ऐसे गजट्स उपयोग करता हूं, तो मैं कहां से उनकी मुझे वो सारी काल्पनिक कहानियां लगती है। तो जब तक विश्वास नहीं होगा, तो आदमी का इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, वो उसकी तरफ आगे जा भी नहीं सकता। लेकिन दोनों की जानकारी हो तो इसमें क्या कि बहुत जल्दी आदमी की समझ बन जाती है। तो और शास्त्रों में क्या भी, कलयुग में तो ज्ञान योग सबसे इजी है। ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार और आत्मसात करना सबसे आसान है। तो आसान तरीका मैंने चुन लिया। ठीक है ना। तो अब आप पर, आप किस प्रकार से वो इसको ले सकते हो। तो भक्ति योग और कर्म योग और सबसे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और सबका उद्देश्य यही है कि जब आप अंतिम समय में इस सांसारिक यात्रा से यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं, तो आपका क्या है कि बिल्कुल डाटा जो है ना इस मृत्यु लोक का, वो सारा साफ हो जाना चाहिए। बस। तो आपका इस मृत्यु लोक से पीछा छूट जाएगा। उसी को अपन दूसरी भाषा में मोक्ष बोल देते हैं। तो अब अपन क्या है कि दैनिक जीवन के जो जीव निर्जीव है, तो उनके मैंने उस दिन आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि किसको हम जीवित बोलेंगे और किसको निर्जीव बोलेंगे। तो जो आधुनिक जीव विज्ञान है अपनी, जूलॉजी और बॉटनी है, जो पादप विज्ञान है, तो उसमें तो क्या है कि बहुत जीवों के वो लक्षण बताते हैं। तो जीव है, उनके लक्षण वो बता रहे हैं जी, इस प्रकार के लक्षण है तो उसको हम जीवित बोलेंगे, इस प्रकार के लक्षण है तो उसको अपन निर्जीव बोलेंगे। बीच में भी कुछ ऐसे अभी तक वो मिले हैं इकाइयां, जो अभी तक वो वैज्ञानिक जो उनकी परिभाषा है उसके हिसाब से वो कोई से में फिट ही नहीं बैठ रहे हो। तो उनका भी दिमाग अभी चक्कर ही खा रहा है कि उनको निर्जीव में रखें या सजीव में रखें। जैसे मैंने आपको बताए थे, दुनिया भर के वायरस वगैरह इस प्रकार की जो है ना, वो मर्जी हो वहां अपना निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, उनका मूड है। और मर्जी है तब वो अपना जीवित की तरह वो व्यवहार करते हैं। फिर इसमें उम्र उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना। कि कोई जीव है तो कितने साल तक उम्र रहेगा। क्षणिक जीव भी है जो उत्पन्न हुए साथ में मर गए, उसी में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अपनी संतानोपत्ति वगैरह जो है सब वो कर गए वो। अगर कोई भी जीव संतानोपत्ति नहीं करता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो आज के अस्तित्व में, आज के अगर जिस जीव का आप अस्तित्व देखते हो ना, तो आप यही मान लीजिए कि वो इसीलिए अस्तित्व में है कि उसमें एक जैविक वो है चेतना, जिससे वो अपना अपने जैसे ही इकाइयां आगे उत्पन्न करता है। तो इसमें अपने वो एक कौन सी वो ग्लास जेलीफिश के बारे में बताया था, है ना, जिसकी 15,000 वर्ष तक आयु थी। और एक और वो बताई थी कि उसको तो कभी मरते हुए देखा ही नहीं गया। तो ये सब चीजें है ना, वो आपको बताई थी। अब कुछ अपन उदाहरण लेंगे, है ना। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य की एक बुद्धि है ना, ऑब्जर्वेशन की बुद्धि है। वैसे तो ऐसी मित है
लेकिन जब तक उसको अपनी तरह विकसित नहीं करते ना, तब तक वो सीमित है। तो वो अपने जीवन काल में चीजों को देखता है, उसी हिसाब से वो अपना कंप्यूटर में डाटा फीड करके विश्लेषण करता है, उसी हिसाब से वो रिजल्ट लेता है वो। जैसे मैंने बहुत पहले आपको वो छोटी सी कहानी बताई थी कि चार अंधे हैं, है ना, और वो क्या है कि भटकते हुए हाथी के पास पहुंच गए। तो उन्होंने वैसी चीज देखी नहीं थी, तो वो सुन रखा था उन्होंने लोगों से कि हाथी होता है, हाथी होता है, ऐसे होता है, जिनकी आंखें थी उनके द्वारा सुन रखा था। तो उन्होंने तो बेचारे ने कुछ देखा नहीं। तो किसी ने कह दिया हाथी आया होगा, तो पहुंच गए उसको टंटोड़ते हुए। तो चारों का अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन था। जिसके पूंछ के हाथ में आ गई तो वो तो अलग ही प्रकार का बताता है, हाथी एक डंडी से है, कांटे से। सूंड वाला बोलता है हाथी इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, चिटिया जैसे अपन बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो लकड़ी यूज करते हैं। जो कान के पास पहुंचा हो तो हाथी तो बोले सूप की तरह, और और क्या नाम, पैर की तरफ पहुंचा हुआ हाथी तो एक स्तंभ की तरह। अब वो चारों आके ना एक अंधे आदमी को अपना अनुभव बताते हैं, वो भी अंधा है, देखा उसने भी नहीं। तो वो चारों अलग अलग, तो वो बेचारा जो अंधा है ना, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा, अरे ये क्या बता रहा है यार, ये कोई इस प्रकार का बता रहा है, डंडी जैसा बता रहा है, कोई स्तंभ जैसा बता रहा है, कोई इस प्रकार से छाछ जैसे बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अपनी सबकी स्थिति वैसी है, अपने सभी अंधे हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि या अपने को मिली नहीं है जिससे अपन कोई सही निष्कर्ष निकाल सके। हमारे कंप्यूटर में हमने डाटा इस प्रकार से इकट्ठे किए कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सही ढंग से उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो वो कंफ्यूजन में ही रहेंगे। और जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना, तब आप बिल्कुल स्पष्ट बोल सकते हो, अरे नहीं यार तुम चारों ही, अब बेचारे गलत कोई कोई भी नहीं है उनमें, अपनी अपनी जगह वो चार, वो हाथी को पहचानने वाले, पांचवा जो उनको बताने वाला है, विश्लेषण करने वाला, वो पांचों अपनी अपनी जगह सही हो। दृष्टि मिलते ही वो आप उनको बता देते हो, यार तुम तो चारों ही हमारे हिसाब से तो गलत हो, पांचों ही। तो ऑब्जर्वेशन मनुष्य की है ना, इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन होती है। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे अपना नाखून ही है शरीर में, है ना। अब वैज्ञानिक इसको क्या बोलेंगे, कुछ इसको जीव बोलेंगे, कुछ इसको निर्जीव बोलेंगे, कुछ कहते हैं यार जहां तक ये खून से मतलब अंदर जुड़ा हुआ है ना, वहां तक तो ये जीव है, ये बढ़ रहा है, ये सारा लक्षण है। बाकी अंगुली के और जो अपने ऑर्गन है उस प्रकार से ये जीव है। और आगे का जो शुष्क भाग है, जैसे अपन नाखून काटते हैं तो हमें किसी प्रकार दर्द वर्द महसूस नहीं होता, तो बोले ये निर्जीव है। तो वैज्ञानिक आगे ये भी पूछ रहे हैं, अरे तो बताओ फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो भी, कितना नाखून जीवित है, कितना वो क्या नाम निर्जीव है। तो ऐसी स्थिति है ऑब्जर्वेशन, एक ही चीज है, उसके बारे में वो दोनों चीजें बोलते हैं, उसमें भी डिमार्केशन नहीं कर पा रहे यार, इतना ये निर्जीव और इतना ये जीव है। अब मान लीजिए कि नाखून पर एक मच्छर आके बैठ गया, और मच्छर अपनी तरह विवेक बुद्धि वाला है ना, मान लीजिए। और मच्छर की आयु बेचारे की कितनी है, 24 घंटे ही तो है, उससे छोटा जीव तो कुछ सेकंड ही। अब वो मच्छर क्या उस नाखून ही नाखून को देख रहा है वो, तो वो कहेगा अरे ये तो मनुष्य तो क्या है कि कठोर है, बड़ा ये वो है ना, इसको तो मेरा डंक भी अंदर नहीं गया, और वो तो हिला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, तो उसकी इतनी लाइफ है। तो बोले कि ये तो है ना वो है, इसमें जीव वाले एक भी लक्षण नहीं है, लो जी। तो वो डिक्लेयर कर देगा मनुष्य क्या है, निर्जीव है। ऐसे ही ले लो आप, जैसे मगरमच्छ है ना, वो अपनी मस्ती में सर्दी के दिनों में जो उसकी वो हाइबरनेशन की स्थिति होती है, धूप के अंदर पड़ा रहता है, उस वक्त चिड़िया वगैरह उस पर कूदते रहते हैं, उसको परवाह नहीं हुआ पड़ा, वो मस्त रहता है। तो उसके ऊपर से सल्क है वो, जैसे कछुए का बाहर वाला कवर, वो तो बिल्कुल पत्थर के समान ही लगेगा अगर कोई उसको ऑब्जर्व करेगा। तो मनुष्य तो देख लेता है यार, आधे पौने घंटे में उठ के चल पड़ा, तो इसको जियो अपन डिक्लेयर कर देते हैं। तो सब क्या नाम, आयु सबकी मनुष्य की तरह ही थोड़ी है, तो मनुष्य की कौन सी बाकी जो इतने लंबे समय तक जो जीव उत्पन्न रहने वाले उनकी अपन स्टडी कर सकते हैं। जैसे अपने तारों वारों की स्टडी करेंगे तो हमारी अपनी स्थिति भी मच्छर के समान हो जाएगी। अपनी ही कहेंगे नहीं नहीं, ये सब बकवास है, हमारे तो बूढ़े बुजुर्ग भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे, इसी यहीं से मर गए थे, कुछ नहीं होता, ये पृथ्वी निर्जीव है, ना ये बढ़ती है ना कुछ करती है, तो उसको निर्जीव की श्रेणी में ले लेंगे। तो आप जितनी गहनता से इस पर मनन करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, मनन करते जाएंगे ना, तो आपको क्या है कि सब तरह की जानकारियां मिलेंगी टोटल। और अंत में भी आपका निष्कर्ष क्या होगा, तो आप कहोगे यार देखो, जो जीव की परिभाषा दी है ना, उस हिसाब से हम कुछ चीजों को ही जीवित में रख सकते हैं। और जो निर्जीव की परिभाषाएं दी गई है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ चीजों को अपन निर्जीव की स्थिति में ही रख सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन दोनों परिभाषाओं में शामिल नहीं है, हमारे जो जिन्होंने किताबें लिखी है या जिन्होंने जो ज्ञान दिया है, तो वो भी अभी कंफ्यूजन में यार, इनको जीवों में रखें या निर्जीवों में रखें।
तो बोले कि सब के बारे में हम कोई पक्का निर्णय कह नहीं सकते, ना इसकी कोई परिभाषा दी जा सकती है कि एक ही परिभाषा में सारे, जैसे कुछ ब्रह्म वाक्य है ना कि क्या नाम है, शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। दूसरा क्या नाम, कंजर्वेशन लॉज है जितने भी हैं, है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड की टोटल ऊर्जा वो निश्चित है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है इस प्रकार से। तो दुनिया भर के फंडामेंटल रूल्स हैं, वो ब्रह्म के रूल है, वो ईश्वर के रूल है, वो उनका अवहेलना नहीं हो सकती किसी प्रकार से। तो दोनों चीजें, तो उस प्रकार की परिभाषा है ना जीवों और निर्जीवों की नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। और विज्ञान में भी ऐसी स्थिति है, जैसे सिद्धांत आते हैं नए 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 नए, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था, अभी जो परमाणु है ना उसको तो तोड़ ही नहीं सकते, बस थोड़े दिनों में परमाणु तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जे जे थॉमसन ने, तो वो नियम बदल गया। ऐसे ही नियम भी परिवर्तित होते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ नियम है जो अभी, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन का, और क्या ना डी ब्रोगली की जो नियम है, आपको बताया था मैंने, हाइजेनबर्ग का नियम है, और आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत है ना। तो इनमें भी आगे डेवलपमेंट चल रहा है, इनमें भी सुधार होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन इनको नकारने वाला है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा अभी तक नहीं हो पाया जो ये इनको बोलते जी ना 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 ये तो गप है, गप नहीं है वो, हाँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है वो। डाटा वो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत, जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रकाश के वेग को अधिकतम सीमा मान ली थी, तो वहां वो गड़बड़ हो गई, है ना। अधिकतम सीमा प्रकाश की तो है नहीं, वो बहुत सी चीजें तेज चलती हैं, तो उसके निष्कर्ष उतने त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही क्या नाम है, हाँ, जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उसने जो स्थिरांक दिया था वो इतना कम इतना इतना कम दिया कि वो शून्य तो नहीं है, वो बहुत कम है, तो उसमें भी डाटा उतने ही, जितना शून्य और उसमें फर्क है उतना वो डाटा उसके भी त्रुटिपूर्ण आएंगे। तो वैज्ञानिकों की ये विज्ञान है ना, टेक्नोलॉजी इसी आधार पर आगे बढ़ती है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जहां पर ये जीव और अनंत की सीमा की चीजें ना, उसमें पूरा अपने को लेना नहीं है, जितनी अपने को जरूरत है ना उतना उसका एक भाग ले लो, और उस पर आधारित मशीनें बढ़ाओ और अपने मजे करो, ठाट करो, मोबाइल बढ़ा दो और जनरेटर बढ़ा दो और रॉकेट बढ़ा दो और हवाई जहाज बढ़ाओ और मस्ती रहो आप, ठीक है ना। बिल्कुल अपने को नियमों के हिसाब से वो अनंत वाली, जहां जरूरत पड़ेगी बारीकी से आगे, जैसे जैसे विज्ञान डेवलप करता जाएगा तो उसी प्रकार से अपन उसको डेवलप करते रहेंगे। तो उसी प्रकार का ही अपना क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने का आधार है। सब चीजों को अपन काल्पनिक भी नहीं बोल सकते और सब चीजों को अंतिम सत्य भी नहीं बोल सकते, बीच में अपने को समझौता करना पड़ता है। और जब आप ये भौतिक जगत की सब तृष्णाएं पूरी कर लेते हैं और कर लेते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, तो थोड़ी बहुत होती है कपड़े पहनने में, और जाएंगे तो यात्राओं में भी जरूरत पड़ती है, साधन में। अंतिम संन्यास आश्रम में जो आप ये होते हैं इस जो काया को छोड़ने और आगे जाना है ना, उस वक्त आप परमात्मा को प्राप्त करने का आपको लक्ष्य होता है ना, तब वो चीजें काम आती है उस परमात्मा के विस्तार को जानने के लिए, कि भाई ये जो गुण है ना, ये भौतिक विज्ञान का नियम है ना, ये पूरी तरह से यहां परमात्मा पर लागू होता है। क्या आदि से अंत तक वो परमात्मा उपस्थित है। विस्तार क्या है कि वो कण कण में भी व्याप्त है, और वो अनंत यानी सब ब्रह्मांड उसमें व्याप्त है। तो जीरो और अनंत वाली जो कंडीशंस है ना, वो वहां पर लागू होती है, वो तो फिर परमात्मा ही है ना, वो फिर परमात्मा है। तो ऑब्जर्वेशन का तरीका भी यही है। तो अब अपन क्या है, वो जो अपनी मेन जो टॉपिक था जीव और निर्जीव, उसका अपने को निष्कर्ष निकालना है भाई, इसको बोलने क्या, कोई एक इसकी परिभाषा है क्या, तो आज अपन उसकी परिभाषा देंगे। अब आप मेरे पर ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं एक जीवित हूं, मैं चेतना है मेरे के अंदर, है ना, और एक पत्थर ही मान लीजिए, पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, तो फिलहाल तो अपन ये कहेंगे कि जैसे टेबल है या कोई भी चीज है, ये पत्थर क्या है कि निर्जीव है। इसमें हमें तो क्या है कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करने वाले वो गुण हमें तो दिखाई नहीं दिए, क्या नाम, एक मानव की उम्र के हिसाब से मैं तो जिंदगी में इसको देख नहीं सकता, तो मैंने तो क्या है कि इसको निर्जीव की श्रेणी में ले लिया, और खुद को मैंने क्या किया कि जीवित की स्थिति में ले लिया, क्योंकि मेरे में चेतना भी है, सुख दुख का अनुभव मेरे को होता है, मैं भोजन भी करता हूँ, श्वसन क्रिया भी करता हूँ, उत्सर्जन भी करता हूँ, मैंने संतानोत्पत्ति भी की है ना।
तो सारी शर्तें मैंने पूरी की, तो मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। चलो जी, फिर अपन वैज्ञानिक वैज्ञानिक बोलेंगे भाई मानव कोशिका, उसी से सारा शरीर बना है। तो वो भी क्या है, अंत में उसमें भी एक न्यूक्लियस है ना, और जो जीव द्रव्य बोलते हैं और बोलते हैं, फिर उसमें आरएनए डीएनए वगैरह, और वो जो भी है, अंत में क्या है, वो जीन्स में चले जाएंगे, डीएनए में, जीन्स में। तो जीन्स में क्या है, वही है, एटम्स ही हैं आपके जीन्स में, ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार के जो अपने ऑर्गेनिक तत्व है ना, क्या नाम, केमिस्ट्री वाले तत्व, उन्हीं से मिलकर बना हुआ है वो। उन्हीं से मिलने से उसमें चेतना आ गई, चेतना है कोशिका में। कोशिका मरती है, उत्पन्न होती है, बिल्कुल जीवित की तरह। अमीबा है ना उसका उदाहरण, अपन भी तो उसका उदाहरण है। अपन शरीर में भी कोशिकाएं दुनिया भर की मरती है और उत्पन्न होती रहती है, उसका जो संयुक्त है वो अपनी बॉडी पार्ट है। तो चेतना जो अपने में है ना, वो उस कोशिका में भी है। और कोशिका में फिर क्या है, कोशिका में फिर वो अंत में परमाणु आ गए। तो वो कोशिका में चेतना आई कहां से है, जब कोशिका खुद ही परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और फिर वो ब्रह्म नियम लागू होगा, नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो बगैर चेतन के चेतना उत्पन्न हो थी, अगर परमाणु में चेतना नहीं है तो कोशिका में चेतना कहां से आएगी। अब और चलो जी, परमाणु में, परमाणु में फिर क्या, फिर वही कथा शुरू हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है, नाभिक में क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो फिर चलते 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 लास्ट में स्ट्रिंग थ्योरी पर चले जाते हैं अपन। क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी पर जाते हैं तब वहां पर यही आता है कि बाकी जो मूर्त वूर्त आपको दिखाई दे रहा है दैनिक जीवन में, जिनको आप मूर्त बोलते हो, वो भी सारा अमूर्त ही है। और उस एक ही परम तत्व का मैनिफेस्टेशन है, जो परम, जो आपका फोर्स फील्ड है, उसी से ही बाकी फोर्स फील्ड बने, और उसी से ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने, और उसी से ही ऊपर की तरफ आओ आप बन गए। अंदर की जाते हो तो अंतर में एक वो है, वो अमूर्त फोर्स फील्ड, वही फोर्स फील्ड परमात्मा है, वही फोर्स फील्ड आपकी आत्मा है ना। तो वो भी चेतन है, अगर आप चेतन हो ना तो वो भी चेतन हो। अब इसका निर्णय क्या निकलता है, अच्छा अब चलो जी, ये तो आपने मेरी व्याख्या कर दी। पत्थर में चलो, पत्थर में क्या है, उसको भी अंत में आप देखो भी कितने प्रकार के वो अणुओं से मिलकर बना है। उसमें क्या नाम, कैल्शियम में मिल जाएगी, आयरन में मिल जाएगी, कोबाल्ट में मिल जाएगा, कार्बन में मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी। अंत में उसी प्रकार से चलते जाओ अंदर अंदर अंदर। अब पत्थर को आप निर्जीव बोलते हो, है ना, तो ठीक है, फिर उस वक्त अपन सबको निर्जीव निर्जीव मानते जाएंगे, है ना। तो परमाणु भी निर्जीव है, इलेक्ट्रॉन भी निर्जीव है, परजीवी वो भी अंदर भी, वो भी निर्जीव है, वो भी निर्जीव है। अंत में वहां पर वो स्ट्रिंग थ्योरी आ गई आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, है ना। और वो अंत में वहां पर वो भी परम तत्व है, ठीक है ना। तो वही चीज अंत में पत्थर में, और वही चीज अंत में अपने में। अब फैसला अपने को करना है कि ये जीव चेतन है या अवचेतन है, इसका फैसला करना है, ठीक है ना। अब पत्थर में भी मूल तत्व वही है, और मेरे में भी मूल तत्व वही है। अब उस मूल तत्व को अपने चेतन बोलेंगे, अचेतन बोलेंगे। अगर आप अपने आप को ना इस चेतन अवस्था में, जैसे मैं अपने शरीर को स्पर्श कर रहा हूं, आगे स्वर्ग नरक की भी सोच रहा हूं, अगर मैं ही चेतन नहीं हूं ना, तो ये सारा संसार, ब्रह्मांड, परमात्मा वगैरह सारा ही चेतन नहीं है। और अगर मैं चेतन हूं ना, तो ये सारा ब्रह्मांड, परम तत्व, पर ब्रह्म, वो भी चेतन है। और वही क्योंकि उस पत्थर में है, तो पत्थर भी चेतन है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि पत्थर को, ये फिर इसको कैसे मानते हैं, इस पत्थर को नाखून की तरह ले लीजिए आप। ये किसी पहाड़ का ही भाग था, वो पहाड़ के, वो पृथ्वी है। पृथ्वी भी तो अपने सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल भी तो अपने क्या है कि वो जो गैलेक्सी है उसी का ही तो भाग है वो। और वो गैलेक्सी क्या है, वो भी तो उसी का ही भाग है। अंत में जाओ, अंत में पूरा ब्रह्मांड का ही तो एक भाग है। अगर आप अपने नाखून को जीवित मानते हो ना, एक अंगुली के एक हिस्से को आप जीवित मानते हो, तो शरीर आपका जीवित है। और इसी प्रकार से अगर उसी चीज से उत्पन्न हुई चीज, पत्थर एक टुकड़ा है, तो पत्थर भी जीवित है, ठीक है। आप अपनी उम्र में पृथ्वी को नष्ट होते हुए वो नहीं देखते। बाकी जो जीव की जितनी भी आप उसमें लगा सकते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री, कि वो अपनी जैसी संतति उत्पन्न भी करता है, और वो अपने क्या नाम, वो उत्पन्न भी हुआ है, वो नष्ट भी होगा, बिल्कुल। पृथ्वी की तो है ही ना, कि पृथ्वी सूर्य के मतलब एक बहुत बड़े विस्फोट से उत्पन्न हुई थी, गर्म, ये भी आग का गोला थी, और उसी से चंद्रमा बना था। तो सूर्य के बच्चे क्या हो गए, पृथ्वी ग्रह हो गए, और उसके बच्चे चंद्रमा हो गए।
आगे चंद्रमा में उसके चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े, कहीं वो उनका पिंड वगैरह घूमते रहते, तो चल रही है ना वही एकदम जैविक प्रक्रिया चल रही है। तो आप इसको नकार नहीं सकते। आप कितना भी दिमाग लगाओ, कितना भी कुछ कर लो, अंत में ना आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अगर सारा ब्रह्मांड या तो निर्जीव है या ये सजीव है, चेतन है, और इसका अंतिम निर्णय कौन, कि अगर मैं चेतन हूं ना तो ये सारा ब्रह्मांड है ना वो चेतन है। तो वो जो अपने तीसरे वेद में यही तो लिखा है ना, क्या नाम, प्रज्ञा नाम ब्रह्म है। जो आपकी चेतना है ना वही ब्रह्म है। बिल्कुल आप इसको साइंटिफिकली एकदम इसको इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। तो मित्रों, एक बार तो ये टॉपिक यहीं पर बंद करेंगे, क्योंकि अब आपके ना गहन मंथन का टाइम है। ज्यादा लंबे भाषण से फिर वो आपको चेतावनी भी याद रखनी है कि भी स्वस्थ मनुष्य की तरह ना इसको एक बहुत ही आध्यात्मिक गणनाओं के हिसाब से इसका चिंतन करो। और एक बार दुनियादारी की बाहर की जो चीजें आपने लोगों से सुनी है या और ग्रंथ में पढ़ी है या और कुछ वो पढ़ा है ना, तो उसको एक बार आप थोड़ा सा दूर हटा दो आप। तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि ऐसा कोई भी धार्मिक ग्रंथ या ऐसा कोई भी वक्ता या ऐसा कोई भी साहित्य ये जो ये बोलता है ना कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए गलत है, वो मूर्ति वाला उदाहरण है कि निर्माण करता है ना, तो उसमें दो, एक तो निर्माण जो हो चुका है वो, और एक निर्माण करता, दो एंटिटी हो गई, एक मूर्तिकार और एक मूर्ति। दो चीज तो है ही नहीं ना। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, तो जो अपने यजुर्वेद के अंदर जो यही चीज तो लिखी हुई है, तो एक ही चीज अंत में। तो इसलिए फिर आपको क्या है कि इन ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए, किन पर विश्वास करना चाहिए ना, ये चीजें बिल्कुल सारी स्पष्ट हो जाती है। तो अभी अपन टॉपिक इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, आपके प्रश्न है। हाँ, अपन मैं सोच रहा हूं कि आगामी संडे से ना शाम को 1 घंटे अपन लाइव करेंगे। तो बहुत से क्या है कि इस आलस के मारे बैठे रहते हैं यार, मैं कमेंट लिखूंगा फिर पता नहीं जैसे जिसको कब देखेंगे, कब जवाब देंगे, वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या मैं उस टाइम मेरे पास देखूंगा, बार बार देख नहीं सकता। तो उनका ये होता है, अरे बार आमने सामने हो तो आपके जो प्रश्न है ना, या तो आपको मैं ऑनलाइन जोड़ लूंगा मेरे साथ में, या फिर जो वीडियो चल रहा है उसमें प्रश्न आपके नीचे से आते जा रहे हैं, मैं एक एक को रोकता जाऊंगा क्रम वाइज, और मैं नाम के सहित आपको बोलता जाऊंगा जी ये अपने फलाने श्रीराम श्रीमान जी ने ये प्रश्न पूछा है, तो अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ मैं, है ना। तो उस वीडियो की लेंथ के हिसाब से अपन क्या है कि एक बार संतुष्ट करने वाले आपको जवाब देंगे। और उसमें अगर कोई संदर्भित कोई ग्रंथ वगैरह या कोई इस प्रकार का मेरे पीछे का वीडियो है, तो मैं बोलूंगा कि जी पहले आप ना इस बारे में उस वीडियो को थोड़ा सा एक बार मनन कर लें, और दोबारा लाइव में आप आना, फिर भी आपका ये प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला तो अपन फिर आपको प्रश्न देंगे। तो इस प्रकार का सेशन अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अपने बीच में कम्युनिकेशन, अभी जो गैप है वो भी बड़ा दूर हो जाएगा। धन्यवाद।